मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक बड़ा ही छोटा सा टॉपिक, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। जब क्वेश्चन आता है बोर्ड में तो सीधा 3 नंबर का क्वेश्चन आता है। समझने में ना हार्डली 3 मिनट लगेंगे, ज्यादा देर नहीं लगने की, क्योंकि यहाँ पर जो हम लोग यूज करने वाले हैं फॉर्मूलाज वो डिराइव हमें करने ही नहीं है, हमें डायरेक्टली फॉर्मूला में पुट करना है और आंसर निकाल देना है। उससे पहले वाली जो चीजें हमें पुट करनी है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ई नोट कैलकुलेट करना हम सीख चुके हैं, ई नोट ही कैलकुलेट करना इंपॉर्टेंट है, बाकी की चीजें अभी मैं आपको बताती हूँ। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बच्चे लोग गिब्स एनर्जी ऑफ द रिएक्शन कितना होने वाला है, किससे, किसी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, यानी कि हम मैक्सिमम वर्क कितना करवा सकते हैं किसी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से, दैट इज गिब्स एनर्जी। कंफ्यूज मत होना, कभी कोई पूछे कि क्या है मैक्सिमम वर्क दैट कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम दिस केमिकल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, तो सोचोगे हमने तो गिब्स एनर्जी किया था, कैसे करें। गिब्स एनर्जी इज एनर्जी दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू वर्क, ठीक है ना, वेरी नाइस। और दूसरा हम लोग करने वाले हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, केसी। केसी क्या होता है? केसी इज कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। उसको भी हम लोग नर्स्ट इक्वेशन से डिराइव करेंगे। डेरिवेशन नहीं करना है, डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करेंगे और कुछ क्वेश्चंस हम सॉल्व करके देखेंगे। फटाफट से आ जाओ, फिर देर की लगानी है। सबसे पहले हम काम कर लेते हैं गिब्स एनर्जी का। गिब्स एनर्जी किसी भी केमिकल रिएक्शन की अगर गिब्स एनर्जी नेगेटिव में आती है तो इसका मतलब वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, और अगर वो नेगेटिव में नहीं आती है तो वो स्पॉन्टेनियस नहीं है। बहुत सिंपल सी बात। तो यहाँ पर अगर हम किसी भी रिएक्शन का डेल्टा जी कैलकुलेट करना चाहते हैं, और ये जी नॉट का मतलब क्या हो गया? स्टैंडर्ड कंडीशंस। यहाँ पे हम लोग ई नॉट वैल्यू लेने वाले हैं, यानी कि जब कंसंट्रेशंस 1 मोलर हो इलेक्ट्रोलाइट्स की, दैट इज इट। तो डेल्टा आर जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नोट। जस्ट इतनी सी बात है, सिर्फ इतना सा ही फंसाना है, इससे ज्यादा कोई नहीं है। अभी कंप्लीट होने वाला है पहला रिएक्शन, हम कर चुके, मतलब फॉर्मूला ले चुके। डेल्टा जी कैसे कैलकुलेट करेंगे? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी का रिलेशनशिप क्या है ई नोट सेल से, वो देख लेते हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इक्वल टू ई नोट सेल इक्वल्स 2.303। देखो इसको भी 2 बना लेंगे हम लोग, ठीक है। 2.303 आर टी डिवाइडेड बाई एन एफ। देखो कुछ याद आ रहा है? बिल्कुल वैसा सा ही है ना, नर्स्ट इक्वेशन की तरह। ये हो जाएगा लॉग केसी। बात खत्म, इतना ही है। अब अगर 298 केल्विन पे बात हो रही है, किस पे? टेम्परेचर अगर 298 केल्विन है तो आर तो 8.314 हमारा है ही फिक्स्ड, टेम्परेचर 298 हो गया, फेराडे 96500 कूलम हो गया। इन सब की वैल्यू, और ये 2.303, इन सब को अगर हम लोग किस पे? 298 केल्विन पे रख लेते हैं तो वैल्यू क्या आ जाती है? 0.059, है ना। बहुत सिंपल है। तो ये क्या हो जाएगा? ई नॉट सेल इज इक्वल टू 0.059 डिवाइडेड बाय, सिर्फ एन रह जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। ये तो हर रिएक्शन का अलग अलग निकलेगा, है ना। हाफ रिएक्शन निकाल के हम चेक कर लेंगे, और दैट विल बी लॉग के सी। अगर किसी और टेम्परेचर पे है 298 के अलावा तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे, और अगर 298 केल्विन पे है तो डायरेक्टली ये करेंगे। हम क्यों इतना ज्यादा कैलकुलेशन करेंगे? करेक्ट है, क्लियर है, वेरी फाइन। ये 2 फॉर्मूला हम लोगों को यूज किए जा सकते हैं, किसके लिए? केसी को रिलेट करने के लिए। यहाँ पे बच्चे लोग एंटी लॉग इस्तेमाल होगा, इसका ध्यान रखना, क्योंकि हमें केसी अगर कैलकुलेट करना है तो बाकी सारी चीजें गिवन होंगी, और लास्ट में जो हमारा आंसर आने वाला है वो क्या आने वाला है? लॉग केसी इज इक्वल टू दिस। कोई बात नहीं, लॉग केसी इज इक्वल टू दिस, तो हम लोग क्या करेंगे? एंटी लॉग निकालेंगे। और अगर आपको लॉग और एंटी लॉग बहुत अच्छे से नहीं आता है तो मैं एक वीडियो अपलोड कर रही हूँ, कैलकुलेशंस ऑफ लॉग एंड एंटी लॉग, आप उसको जरूर देख लें। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। पहले तो हम गिब्स एनर्जी के 2 क्वेश्चन कर लेते हैं, 2 क्वेश्चन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के कर लेते हैं। सिंप्लीफाई होने वाला है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। एक क्वेश्चन लिख लिया है मैंने आप लोगों के लिए, इसमें हम क्या कैलकुलेट करने वाले हैं देखो जरा। कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है डेल्टा जी नोट कैलकुलेट करो। कौन से रिएक्शन का? ये रिएक्शन है मैग्नीशियम सल्फ, मैग्नीशियम जो है सॉलिड स्टेट में है,
एंड कॉपर का सॉल्ट सॉल्यूशन है और इसमें रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है तो मैग्नीशियम ने कॉपर को डिस्प्लेस किया हुआ है। नजर आ रहा है आप लोगों को बहुत बढ़िया तरीके से। अच्छा, इसमें ना तुम्हारे को और सिंप्लीफाई कर दिया इन्होंने, देखो ई नॉट सेल ही दे दिया सीधा, ई नॉट सेल भी नहीं कैलकुलेट करना। अदरवाइज अगर हमें कैलकुलेट करना होता, से फॉर एग्जांपल आप लोगों को रिडक्शन पोटेंशियल दिया होता मैग्नीशियम का और कॉपर का, तो कैसे करते, याद है ना, ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई राइट माइनस ई लेफ्ट। ये वाली चीज जरूर याद रखना। हो सकता है आपको डायरेक्टली ई नॉट कैलकुलेट करके दे दिया जाए, हो सकता है रिडक्शन पोटेंशियल दिया जाए। अगर रिडक्शन पोटेंशियल दिया है तो एग्जैक्टली हमारे को मालूम है किसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है, मैग्नीशियम में ऑक्सीडेशन हो रहा है, कॉपर में रिडक्शन हो रहा है। कॉपर जाएगा राइट हैंड साइड में और मैग्नीशियम लेफ्ट हैंड साइड में, तो कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल यहाँ पे राइट में लिखेंगे माइनस मैग्नीशियम का रिडक्शन पोटेंशियल और कैलकुलेट कर लेंगे। तो बात को ज्यादा ना बढ़ाते हुए पहले यहाँ आ जाते हैं हम लोग। और गिब्स एनर्जी कैसे कैलकुलेट होती है अभी अभी मैं आपको बता के हटी हूँ, क्या चीज, दैट इज माइनस एन एफ ई नॉट सेल। बस ई नॉट सेल गिवन है, एफ हमें मालूम है फेराडे 96500 कूलम पर मोल। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने ट्रांसफर हो रहे हैं बच्चे लोग, इसमें देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने ट्रांसफर हो रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, नो नीड ऑफ बैलेंसिंग। तो हमें नजर आ रहा है कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए, 2। तो यहाँ इसमें फॉर्मूला में पुट कर लो, दैट इज -2 इंटू 96500 कूलम पर मोल। मैं इसलिए लिख रही हूँ यूनिट, अभी बताऊंगी इसका एक कारण। और ये हो गया ई नोट सेल कितना है, गिवन है अपने को 2.71 वोल्ट। ठीक है, अब देखो यहां इनको अब मल्टीप्लीकेशन करके दूं क्या, आप कर लोगे ना। मल्टीप्लीकेशन बहुत इजी, खाली ये तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया और जो हमारा आंसर आने वाला है वो क्या आने वाला है, आंसर आने वाला है 523030, माइनस में आएगा 523030 और क्या आ रहा है देखो, कूलम पर मोल वोल्ट। यहां ध्यान देंगे 1 CV इज इक्वल टू 1 जूल, इसीलिए मैंने यूनिट लिखा था आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाए। तो ये क्या हो जाएगा, इतना जूल पर मोल, मोल की तो एज इट इज रहेगी, कूलम और वोल्ट को किसमें कन्वर्ट कर दिया, जूल में। अब इसको अगर किलो जूल में कन्वर्ट करना है तो 3 के बाद डेसिमल पॉइंट लगा दो। आंसर किस में आ रहा है, माइनस में आ रहा है, माइनस में आ रहा है तो इसका मतलब रिएक्शन फिजिबल है कि नहीं है, रिएक्शन फिजिबल है। वैसे ही नजर आ रहा है मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। क्लियर हुआ है ना। और ये वाला पॉइंट भी ध्यान रखना बिल्कुल, एनर्जी को यूनिट्स को जो कन्वर्ट करने वाला पॉइंट है, चाहे इसको जूल पर मोल में भी छोड़ सकते हो, अदरवाइज किलो जूल पर मोल में करोगे तो 3 के बाद डेसिमल पॉइंट आ जाएगा, सिंपल। चलो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। एक क्वेश्चन और ले लिया है मैंने, इस क्वेश्चन में हम लोग ई नोट सेल भी कैलकुलेट करेंगे और एक और स्पेशल ट्रिक मैं बताने वाली हूँ, पॉइंट बताने वाली हूँ, ट्रिक तो नहीं बोलूंगी। कभी कभी सब कुछ आते हुए बच्चे कहाँ गड़बड़ करते हैं, किस चीज को आइडेंटिफाई करना, वो वाला पॉइंट बताने वाली हूँ मैं। ठीक है, और हाँ एक चीज और बता दूं, ये तो मैं 2 क्वेश्चन करा रही हूँ, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन पे जाना है, आपको 20 MCQs मिलेंगे सॉल्व करने के लिए विद आंसर्स। तो ये क्या है, आपको कंप्लीट सॉल्यूशन मिल जाएगा कॉन्सेप्ट क्लियरेंस का। मेरी हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको कॉन्सेप्ट से बेस्ड रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी और कॉन्सेप्ट रिलेटेड क्वेश्चंस 20 MCQs मिलेंगे। सॉल्व जरूर करना और मुझे कमेंट में बताना कि आप लोगों को कहाँ दिक्कत आई या नहीं आई, सॉल्व हुए कि नहीं हुए, और ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लगा कि नहीं लगा। तो चलो करते हैं यहाँ पे मैक्सिमम वर्क। देखो वही वाली बात आ गई ना, कैलकुलेट द मैक्सिमम वर्क दैट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम दिस सेल, ये वाले सेल से। ये डेनियल सेल है, इस डेनियल सेल में से कितना मैक्सिमम वर्क आप निकाल सकते हो, ये क्वेश्चन है। मैक्सिमम वर्क मतलब डेल्टा जी, डेल्टा जी गिब्स एनर्जी। गिब्स एनर्जी वो एनर्जी होती है दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू सम यूजफुल वर्क। तो मैक्सिमम एनर्जी मैक्सिमम वर्क, इसका मतलब गिब्स एनर्जी कितनी निकलेगी देखते हैं। अपने पास फॉर्मूला क्या होता है रिएक्शन का, डेल्टा जी इज माइनस NFE नॉट सेल, सिंपल सा। एन हम कहां से लेके आएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। कौन बताएगा,
ये वाला हमारा सेल बताएगा कि इलेक्ट्रॉन कितने ट्रांसफर हो रहे हैं। नजर आ रहा है 2 जिंक में और 2 कॉपर में और कोई बैलेंसिंग की जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब एन क्या हो गया, एन हो गया 2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड। एफ की वैल्यू क्या होती है 96500 कूलम पर मोल। ये भी समझ में आ गया। ई नॉट सेल हमारे को निकालना है। ई नॉट सेल क्या होता है, ई राइट माइनस ई लेफ्ट का रिडक्शन पोटेंशियल है ना। ये हमारे को यहां से ई नोट हम निकाल लेंगे। अब देखो यहां तो सेल ऑलरेडी ही रिप्रेजेंट किया हुआ है, आपको रिप्रेजेंट भी नहीं करना। ये क्या है, राइट हैंड साइड ऑफ द सेल और ये है लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द सेल। राइट हैंड साइड में कौन है, कॉपर है। लेफ्ट हैंड साइड में कौन है, जिंक है। कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है, देखो वहीं पे। अब मैं आती हूं उस पॉइंट पे जो मैं आपको याद कराने वाली थी। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये देखना है कि अपने को जो गिवन है वो रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गिवन है। वेरी इंपॉर्टेंट, यही गड़बड़ हो जाती है। तो जब इस तरह से वैल्यू गिवन हो ना, जब हमारे को इस तरह से वैल्यूज गिवन हो, डायरेक्टली रिडक्शन या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नहीं बता रखा, तो देखेंगे कि रिडक्शन है कि देखो यहाँ पे 2 पॉजिटिव से जिंक पे जा रहा है, इसका मतलब रिड्यूस हो रहा है, तो रिडक्शन पोटेंशियल। यहाँ पर 2 पॉजिटिव से कॉपर में जा रहे हैं यानी कि रिड्यूस हो रहा है, तो रिडक्शन पोटेंशियल। अगर आपको वैल्यू इस तरह से गिवन हो जाए कभी, मान लो आपको दे दिया ये इस तरह से जिंक 2 पॉजिटिव और इसकी वैल्यू आपको दे दी 0.76, बिल्कुल मिल सकता है ऐसे। और आप क्या कहोगे, हाँ यही तो है जिंक से जिंक 2 पॉजिटिव। देखो जिंक से जिंक 2 पॉजिटिव कंफ्यूज होने के लिए बिल्कुल सटीक पॉइंट है। लेकिन आप देखो ये क्या हो रहा है, जिंक से जिंक 2 पॉजिटिव यानी कि क्या है, ऑक्सीडेशन है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गिवन है ये आपको, रिडक्शन नहीं। आपको क्या चाहिए, रिडक्शन पोटेंशियल। क्या करना है, सिंपली साइन चेंज कर दो, 0.76 को क्या कर दो, -0.76, ये हो जाएगा रिडक्शन पोटेंशियल। रिडक्शन पोटेंशियल ध्यान देंगे इसी बात पे कि आपको गिवन क्या है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या फिर रिडक्शन पोटेंशियल। पॉइंट आया ना समझ में। चलो अगला पॉइंट अभी हम कैलकुलेट कर लेते हैं इसको। तो ई नॉट सेल कितना हो जाएगा, ई राइट इज 0.34 माइनस ई लेफ्ट इज -0.76, कितना आ गया 1.1 वोल्ट। क्या, ई नोट सेल। बस वैल्यूज पुट करें, कर देते हैं। डेल्टा जी निकाल लेंगे हम लोग यहां पर, माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड इज 2, 96500 इज फेराडे और ई नॉट इज 1.1। वैल्यूज कैलकुलेट कर लेते हैं। कैलकुलेट करके कितना आ रहा है, देखो ये आ गया आपको डेल्टा आर जी नॉट 212300। माइनस में आएगा आंसर क्योंकि यहाँ तो माइनस है ही, आंसर तो माइनस में ही आना है। और क्या आएगा देखो जरा, कूलम वोल्ट पर मोल है ना, ये क्या है, ये क्या है, कूलम पर मोल है इसकी वैल्यू और ये वोल्ट है। और फिर से बता दूं 1 CV इज इक्वल टू 1 जूल। तो इसको किस में आ गया आंसर आपका, जूल पर मोल, है ना। ये भी सही है। और अगर आपको निकालना है किलो जूल में तो 2-3 के बाद डेसिमल लगा दो, कितना हो जाएगा -212.300 किलो जूल्स पर मोल। क्लियरली समझ आया, आ गया ना। तो चलो ठीक है, 2 क्वेश्चन हम लोगों ने गिब्स एनर्जी कैलकुलेट करने के कर लिए हैं। एक क्वेश्चन, एक नहीं 2 ही कर लेते हैं। चलो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी कैलकुलेट कर लेते हैं साथ के साथ इसी वीडियो में। चलो फिर मैं क्वेश्चन लिख लेती हूँ। बच्चे ये देखो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेट करने का भी एक क्वेश्चन मैं लिख चुकी हूँ आप लोगों के लिए। और सबसे मजेदार बात पता है क्या, ये देखो जरा इधर लिखा हुआ है 298 केल्विन पे। तो हमें कौन सी वाली इक्वेशन यूज करनी है, छोटी वाली इक्वेशन यूज करनी है। देखते हैं, पहले हम लोग इक्वेशन लिख लेते हैं। ई नोट सेल इज इक्वल टू 0.059 डिवाइडेड बाई एन लॉग केसी। हम यही इक्वेशन यूज करेंगे बिकॉज टेम्परेचर क्या है, 298 केल्विन है। अगर 298 केल्विन नहीं होता तो हम लॉन्ग फॉर्म को यूज करते हैं, एंड दैट वाज ई नोट सेल इज इक्वल टू 2.303 RT डिवाइडेड बाई NF लॉग केसी। लेकिन अब हमारे पास 298 है तो हम उसके बारे में बात भी नहीं करेंगे, बात खत्म। अब अपने को चाहिए क्या, वो कह रहे हैं लॉग केसी निकालो।
n निकालना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। वो कहां से निकलता है, देखो इक्वेशन में गिवन है, कॉपर कहां से कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ 2, सिल्वर में बैलेंसिंग करी है, इसीलिए ही बैलेंसिंग करी है ताकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने ट्रांसफर हो जाए 2। अदरवाइज सिल्वर ने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया था, तो 2 सिल्वर ने कितने गेन कर लिए 2। तो यहाँ पे n इज इक्वल टू आ गया आपके पास, n है 2। वेरी नाइस, n का पता चल गया है हमारे को। ई नोट सेल कैलकुलेट करने के लिए यहाँ करते हैं, चलो गिवन है कुछ। ई नोट सेल इज इक्वल टू ई राइट माइनस ई लेफ्ट। अपने को ध्यान देना है कि हमें जो गिवन है वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गिवन है या रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है। इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने बोला था ना, ध्यान रखना। देखो क्या गिवन है, सिल्वर पॉजिटिव टू सिल्वर, यानी कि पॉजिटिव से सॉलिड में आ रहा है, इसका मतलब रिडक्शन पोटेंशियल। वेरी फाइन, सिल्वर का रिडक्शन पोटेंशियल है, डन। कॉपर का भी देखो 2 पॉजिटिव से 2 पे जा रहा है, रिडक्शन पोटेंशियल है, तो हमें कोई साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है। पुट करेंगे यहाँ पर ई नोट सेल, ई राइट में कौन आने वाला है, सिल्वर आने वाला है, क्योंकि रिडक्शन किस में हो रहा है, सिल्वर में। तो हो जाएगा 0.80 माइनस हो जाएगा आपका 0.34 एंड ई नोट सेल कितना आ गया, देखो भाई ये आ गया 0.46 वोल्ट्स, है ना। 0.46 हो गया ना, 46 प्लस 34 यस 80, नाइस। तो 0.46 हमारा हो गया ई नोट सेल। अब इसको वैल्यूज को पुट कर देते हैं इसमें। ई नोट सेल हो गया 0.46 इज इक्वल टू 0.059, एन की वैल्यू कितनी है 2 है, लॉग के सी। वेरिएबल क्या है अपने पास, वेरिएबल इज लॉग के सी। तो ये बाकी की सारी वैल्यूज को कैलकुलेट कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। चलो लॉग के सी को यहाँ ले लेते हैं, लॉग के सी इज इक्वल टू 2 इंटू 0.46 डिवाइडेड बाय 0.059 और ये कितना निकल के आ जाएगा 15.59। कर लेना कैलकुलेट आप, मैंने पहले ही कर लिया है। बहुत बढ़िया बात, ये आ गया आपका लॉग केसी की वैल्यू। यहां पर एंटी लॉग कैलकुलेट करना होगा। एंटी लॉग जिनको कैलकुलेट करना होता है वो अभी के अभी इसको कर देंगे कि वेरी फाइन, क्योंकि पॉजिटिव में है तो 0.59 के 0 में वैल्यू देखेंगे, आंसर आएगा, और 15 किस में जाएगा, पावर में जाएगा। जिनको एंटी लॉग कैलकुलेट करना नहीं आता, मैंने एक वीडियो बनाई है, उस वीडियो को जरूर ध्यान से देखना, वो आपको हेल्प करेगी कैलकुलेट करने के लिए। और कुछ भी नहीं समझ आता है तो फिर से कमेंट करना, मैं डेफिनेटली हेल्प करने वाली हूँ। तो यहाँ आप देखोगे तो केसी क्या हो जाएगा, केसी इज इक्वल टू एंटी लॉग 15.59 की जो वैल्यू होती है एंटी लॉग में, 0.59 की जो वैल्यू होती है दैट इज 3.92 आ जाएगी और 15 की पावर चली जाएगी। तो Kc इज इक्वल टू 3.92 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 15, ये इसका आंसर आ जाएगा। डन 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 डन। अब इसके बारे में और क्या बोलूं, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, सॉल्व करते हैं। एक और क्वेश्चन आ गया है आप लोगों के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेट करने का। क्वेश्चन है कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द फॉलोइंग सेल रिएक्शन। टेम्परेचर नहीं गिवन है, टेम्परेचर नहीं गिवन है तो बाय डिफॉल्ट 298 केल्विन लेंगे। और हम लोगों को जब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेट करना है तो उसको फॉर्मूला क्या है, ई नॉट सेल इज इक्वल टू 0.059 डिवाइडेड बाई एन लॉग केसी। हम इस फॉर्मूला को यूज करने वाले हैं। इस फॉर्मूला में अपने को क्या क्या चाहिए, एन कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। देखो जरा कितने ट्रांसफर हो रहे हैं, 4 Br नेगेटिव 4 H पॉजिटिव, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड आर 4। 4 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं और ई नॉट सेल की वैल्यू अपने को गिवन है, तो डायरेक्टली पुट कर देते हैं 0.16 इज इक्वल टू 0.059 डिवाइडेड बाई एन की जगह 4 आ जाएगा एंड लॉग केसी। वेरी नाइस। तो क्या आ जाएगा, लॉग केसी इज इक्वल टू 4 इंटू 0.16 डिवाइडेड बाई 0.059। वैल्यू कैलकुलेट कर लो, फटाफट से सॉल्व करके निकल के आ जाएगी, बहुत लंबा कैलकुलेशन है नहीं। 10.847 कितनी देर लगी, जरा सी। अब लॉग केसी 10.847 है तो केसी क्या हो जाएगा, केसी इज इक्वल टू एंटी लॉग 10.847,
यानी कि जब पॉजिटिव में ही है तो कुछ करना ही नहीं है, 84 के 7 में वैल्यू चेक करेंगे और 10 चला जाएगा पावर में, एंड दैट कम्स टू बी 10.84 के 7 में चेक करेंगे तो 7.03, 10 हट गया, 7.03 इंटू 10 चला जाएगा पावर में, 10 रेज़ टू द पावर 10। दैट्स इट। ये क्या है? केसी। कितनी देर में कैलकुलेट हुआ? झट से कैलकुलेट हो गया। इतना टाइम नहीं लगता है, एक बार आप परफेक्ट हो जाओगे तो सॉल्व होते चले जाएंगे। बड़ी और ज्यादा वीडियोस के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहें। देखें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के देखो, MCQs है 20 यहाँ पर, बहुत हेल्प करने वाले हैं। अगली वीडियो आ रही है आप लोगों के लिए एक और मजेदार कॉन्सेप्ट की। हम लोग अभी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को डील कर रहे हैं, उसी में ही रहेंगे। मिलती हूँ अगली वीडियो में। टिल देन गुड बाय, स्टे हेल्दी।